पापा की परियों, माँ के मगरमच्छों, लेकिन इकबाल के शाहीनों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और एक दूसरे के जिन्ना हराम कर रहे होंगे। आज की मेरी वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने हाल ही में निम्रा अहमद के नावल माला को पढ़ा है और उनके मोटे दिमाग जो है ना, वो इस कदर मोटे दिमाग है कि माला नावल के जो इख्तिताम हुआ, लास्ट एपिसोड हुआ, वो उसको कैच ही नहीं कर पाए। उनके मोटे दिमाग में इस नावल के इख्तिताम समझ ही नहीं आया, उनको इस कहानी की गहराई का अंदाजा ही नहीं हो सका। मैं कहता हूँ वो रीडर ही क्या जो किसी कहानी का खुला इख्तिताम यानी कि ओपन एंड जो होता है उसे समझ ही ना सके। सबको यही शिकवा कि माला क्यों मर गई, माला को क्यों मारा, कशमाला को क्यों मारा, कशमाले को क्यों मारा। सब यही कहें कि माहिर फरीद का क्या, माहिर फरीद का क्या। किसी ने यह नहीं कहा कि बदर का क्या, वो जो 4 साल का छोटा सा बच्चा जो गूंगा है, बोल नहीं सकता, जिसका बाप एक कातिल था और उसकी माँ को उसके बाप जियाद सुल्तान ने कत्ल कर दिया, जिसका कोई पूछने वाला नहीं। किसी ने ये नहीं कहा कि बदर का क्या। हर कोई यही पूछ रहा है कि माला को क्यों मारा और माहिर फरीद का क्या। तो मेरी ये वीडियो उन लोगों के लिए जिन्होंने नावल, जिन्होंने कहानी पढ़ी है। बाकी लोगों को टाटा बाय बाय, वो लोग जा सकते हैं यहाँ से, ठीक है ना। तो बराए मेहरबानी रीडर्स अपने दिमाग का वजन थोड़ा हल्का रखा करें, ताकि अगर कोई कहानी जिसका एंड जो हो वो ओपन एंड में शामिल हो, उस कहानी का इख्तिताम जो है वो आपके दिमाग की गहराई में जा सके और आप उस कहानी में खुले इख्तिताम को समझ सके, आप उस कहानी में खुले और छुपे दोनों पैगाम को अच्छे तरीके से समझ सके। माला एक ऐसी कहानी थी जिसमें 4 से 5 टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कवर किया गया, जिसमें सबसे पहले जादू टोना और उसके असरात, फिर जादू टोना से बचने के तरीके, उसके बाद टॉक्सिक रिलेशनशिप की निशानदेही, उसके बाद टॉक्सिक रिलेशनशिप से बचने के तरीके, तलाक और तलाक के असरात, और सबसे बड़ा क्लू जिसके इर्द गिर्द कहानी घूम रही थी वो ये था फेमिसाइड। निम्रा अहमद ने कितनी दफा अपने नावल में ये लफ्ज लिखा था, इसका मतलब बताया था फेमिसाइड। फेमिसाइड का मतलब है कि औरतों का अपने साहब शोहरों, बॉयफ्रेंड या अपने शोहरों के हाथों कत्ल होना। और जब ये लफ्ज फेमिसाइड का जिक्र हुआ था ना, मुझे तब ही समझ लग गई थी कि इस नावल के आखिर में, दरमियान में, ये कहीं ना कहीं इस नावल की मेन किरदार कशमाला मुबिन को मार दिया जाएगा या कत्ल कर दिया जाएगा, क्योंकि इस कहानी का जो मेन प्लॉट था ना, वो घूम ही इसी चीज पर आता, फेमिसाइड पर। लेकिन ये नावल आखिरी एपिसोड तक, यार मुझे ये लगा कि शायद इस नावल में इस लड़की को ना मारा जाए, इस लड़की को जिंदा छोड़ दिया जाए, लेकिन बिल्कुल एंड टाइम पर, बिल्कुल आखिर में आके कशमाला मुबीन को मार दिया गया। तो यहाँ से थोड़ा शौक मुझे भी हुआ था कि ये अचानक से क्या हो गया, लेकिन इतना नहीं है जितना लोगों ने वादेला मचाया हुआ था कि ये क्या हो गया, ऐसा क्यों हुआ, जैसे वो कोई असल की इंसान थी, कोई असल करेक्टर था, कोई रियल करेक्टर था जो जिंदगी में असल में जी रहा था, एक तख्लीकी किरदार था, एक खुदकार सोच पे लिखी गई कहानी थी। तो मतलब बात करने का ये है कि जिन लोगों को इस कहानी के इख्तिताम पर एतराज था, उनको ये कि फेमिसाइड का जिक्र कर दिया गया था, वो लोग समझदार होते तो समझ जाते कि इस कहानी का मेन प्लॉट ही यही है कि औरतों का अपने शोहर, सबका शोहर या अपने बॉयफ्रेंड्स के हाथों कत्ल होना। और एक रिपोर्ट के मुताबिक, उसी के लाइन बता रहा हूँ, उसी कहानी की बता रहा हूँ, अमेरिका में ही तकरीबन 52,000 पर डे औरतें डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती हैं। रही बात माहिर फरीद की, तो माहिर फरीद से ज़्यादा दुख मुझे उस छोटे बच्चे का है जिसके बाप भी कत्ल था और माँ का साय भी सर पर नहीं रहा। और वो लोग जिन्हें घर में दूसरी दफा मांगने पर सालन नहीं मिलता, सोशल मीडिया पर पोस्ट लगा लगा कर कह रहे हैं कि निम्रा अहमद को लिखना छोड़ देना चाहिए। भाई पैसे दे के लिखवा रहे थे, मुफ्त का पढ़ने के लिए मिल गया, मुफ्त की जानकारी मिल गई, तो तुम लोग औकात से बाहर हुआ करते हो। शाहीनों, मेरी आज की वीडियो इतनी ही थी, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। जब तक वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।